यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। हेलो, नमस्ते। आज शाम को इस सुसमाचार सभा में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप अपना वक्त निकाला हमारे साथ बिताने के लिए। आज शाम को एक रोग है जो आज शाम को क्या बहुत दिनों से इसने हमारी ज़िंदगी को रोक रखा है। इस संसार में बहुत सारे रोग हैं, लेकिन शायद इस एक रोग ने इतने लोगों पर असर किया है कि इसके अलावा आज हमारी ज़िंदगी में बात करने वाली कोई और बात बची ही नहीं है। जहाँ भी देखें
न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, घरों में, व्हाट्सएप पर, हर जगह यही एक बात, इसके बारे में बातें होती हैं। और भी रोग हैं और मेरा यह मानना है कि एक वक्त आ सकता है जब हम हर रोग का इलाज ढूंढें, उन्हें ठीक करने की काबिलियत पा सकें। लेकिन आज शाम को मेरा ये एक प्रश्न है कि ये रोग आया कहाँ से? ये रोग आने के पहले भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये रोग आए हैं, और इस रोग के आने की वजह की जो है उसका असर आप पर हुआ है, मुझ पर हुआ है, हर एक इंसान पर हुआ है, और आजकल की बात नहीं है, सदियों से हुआ है और आने वाले समय में भी होगा। तो इसलिए आज शाम को ये ज़रूरी है कि हम इस रोग की जो वजह है, ये जो जड़ है, उसको समझें, उसको जानें, और उससे छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है या नहीं है, इसके बारे में आज हमारे अंकल RS मिश्रा आपको बताने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप इनकी बातों को ध्यान से सुने। अंकल RS मिश्रा। प्रिय श्रोताओं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के पाप मुक्ति और रोग मुक्ति की अधिकार पर मनन करेंगे। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पाप मुक्ति के अधिकार को रोग मुक्ति के अधिकार के रूप में प्रदर्शित किया, और इस घटना का बखान मरकुस लिखित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में 1 से लेके 12 वचन तक पाया जाता है। वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस का दूसरा अध्याय 1 से लेके 12 वचन। कई दिन के बाद यीशु फिर कफरनहूम नगर में आए। लोगों ने सुना कि यीशु घर में है, अतः घर में इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली। यीशु उन्हें वचन सुना रहे थे। लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर यीशु के पास लाए, परंतु जब वे भीड़ के कारण यीशु के निकट न पहुंच सके, तब उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु थे खोल दिया। जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का मरीज पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। कुछ शास्त्री वहां बैठे थे। वे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। अतः यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा, उसने तुरंत खाट उठाई और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कई दिन के बाद कफरनहूम नगर में आए और सुना गया कि वो घर में हैं, और घर में वो वचन सुना रहे थे, और लोग इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वहां पर अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था। लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर प्रभु के पास लाए, लेकिन भीड़ की अड़चन की वजह से प्रभु के पास नहीं पहुंचा सके। तो उन लोगों ने उस घर की छत को जिसके नीचे प्रभु थे उसको खोल दिया और उस मरीज को प्रभु के सामने लटका दिया। प्रभु ने उन लोगों के विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पर कुछ शास्त्री लोग बैठे हुए थे। वे अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मात्र एक मनुष्य के रूप में देखा। वो इस बात को समझने में असमर्थ थे कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों है। उन्होंने जब अपने मन में ऐसा सोचा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके विचारों को जान लिया और तुरंत उनसे कहा, तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों करते हो? प्रभु ने उनसे ये प्रश्न किया, इस रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए आसान है कि यह कहना तू अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने कहा, ताकि तुम जान लो
कि परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उन्होंने उस रोगी से कहा, तू उठ, अपनी खाट उठाकर घर चला जा। और वो तुरंत उठा, अपनी खाट उठाकर सबके सामने से चला गया। इस पर लोगों ने बड़ी तारीफ की और कहा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु कई दिन के बाद फिर कफरनहूम में आए। अगर आप बाइबल में मरकुस के पहले अध्याय को पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पहले भी आए थे और उस शहर में जितने लोग बीमार थे, यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो सारा नगर पतरस के घर के द्वार पर इकट्ठा हो गया था और जितने लोग बीमार थे सबको चंगा कर दिया था प्रभु ने। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था जो चंगाई नहीं पाया था। उसको अभी लोग प्रभु के पास ला रहे हैं। प्रभु को मालूम था कि एक व्यक्ति चंगाई नहीं पाया। सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से कफरनहूम में आया और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके घर में नहीं गए जहां वो मरीज था, बल्कि एक दूसरे घर में गए और वहां पर वचन सुना रहे थे। आप देखिए, वहां वचन सुना रहे थे और लोगों को पता चला, यहाँ पर लिखा हुआ है, खबर हुई कि यीशु घर में है। जब आपके घर में प्रभु का वचन होगा, लोगों को पता चलेगा इस घर में यीशु है और बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। और हम देखते हैं किस प्रकार से लोग उस रोगी को उठा करके लाए और अड़चन के बावजूद उन्होंने किसी प्रकार से उसको प्रभु के सम्मुख लाने का निर्णय किया और उन्होंने छत को खोल दिया। एक कहावत है, जहां चाह है वहां राह है। इनकी चाह थी कि किसी प्रकार से ये व्यक्ति चंगा हो जाए और क्योंकि उनकी ये चाह थी इसलिए उन्होंने एक राह निकाली, उसको प्रभु के पास पहुंचाया। और जैसे ही प्रभु ने उस व्यक्ति को देखा और इन लोगों के विश्वास को देखा, उस व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। असल में उसकी समस्या थी चंगाई की। लोग उसे चंगाई के लिए लाए थे, लेकिन प्रभु ने उसे पहले चंगाई न दे करके पहले उसके पाप क्षमा किए। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? कई बार हम सोच सकते हैं उन्होंने सीधे क्यों उसको चंगा नहीं किया। इसका एक जवाब यह है कि जो रोग की जड़ है, जो बीमारी की जड़ है, वो पाप में है। पाप के कारण बीमारी आई, इसलिए प्रभु ने पहले उसके पापों को क्षमा किया। और जो वहां लोग बैठे हुए थे वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए कौन है, क्योंकि मनुष्य का रूप धारण किए हुए थे। उन्होंने सोचा मात्र मनुष्य हैं और किस प्रकार से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकता है। वो अपनी सोच में सही थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पहचान में सही नहीं थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया और उन्होंने अपने मन में ऐसा विचार किया। ये मनुष्य शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य अवश्य थे, लेकिन वो परमेश्वर भी थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विचारों को जान लिया। भाई और बहनों, आप मेरे विचारों को नहीं जान सकते, मैं आपके विचारों को नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर हम सबके विचारों को जानता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा उठना बैठना, हमारे विचारों को दूर से ही जान लेता है। और उनके विचारों को जानकर प्रभु ने उनसे प्रश्न किया, तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों करते हो? और दूसरा प्रश्न ये भी किया, इस मरीज से ये कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि तू अपना खाट उठा करके अपने घर चला जा? ये दोनों बहुत मुश्किल थे। सिर्फ परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर इस प्रकार की चंगाई दे सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पाप क्षमा के अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए उस व्यक्ति से कहा, मैं तुझसे कहता हूं तो अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो तुरंत खाट उठाकर, उसने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को जैसे ही सुना, तुरंत उसने अपनी खाट उठाई और सबके सामने से वो चला गया। इस पर लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसको पाप क्षमा मिली, उसको चंगाई मिली और उसको जीवन में एक नई चाल आई। आप सोचिए, जिस आदमी को 4 लोग उठा करके लाए थे, जिसने अपने हाथ से कभी एक गिलास पानी नहीं पिया हुआ था क्योंकि उसका पूरा शरीर लकवे से प्रभावित था, वो किस प्रकार से उस बिस्तरों को जिसमें वो पड़ा हुआ था कई वर्षों से, वो
उठा करके जा सकता है। उसके जीवन में कैसे ये शक्ति आ गई? उसके जीवन में ये शक्ति प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से आई। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुना और उस पर विश्वास किया, उसके जीवन में एक नई शक्ति का संचार हुआ और वो नया व्यक्ति बन गया। मेरे भाइयों और बहनों, वो जब अब खाट उठाकर चलने लगा तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। है तो अचंभे की बात, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी अपने जीवन में देखा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार बड़े अद्भुत चमत्कार थे। उनके चमत्कारों का उद्देश्य हम बाइबल में पढ़ते हैं, 3 उद्देश्य थे। मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना, लोगों को जरूरतों को आगे रखना और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र सिद्ध करना। हम देखते किस प्रकार से उसने उस लकवे के रोगी की जरूरत क्या थी कि वो उसके शरीर में शक्ति आए, वो चलने लगे। और प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था कि वो परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा भी हुई। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र सिद्ध कर दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से एक घर जहां परमेश्वर का वचन था वो एक आशीष का घर बना। और एक बात और हम ये देखते हैं, किस प्रकार से जब उसने अपनी खाट उठा करके चलने लगा तो ताली बजी, तारीफ हुई। भाइयों, जब उसके पाप क्षमा हुए किसी ने ताली नहीं बजाई, बल्कि आलोचना हुई। जब चंगा हुआ तो किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन जब वो चलने लगा, उसके जीवन की नई चाल देख करके लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया। क्या हमारे जीवन में एक नए जीवन की चाल है? हमारे पाप क्षमा हुए, हमने रोग से चंगाई पाई। क्या हमारे जीवन को देख करके लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं? हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज। जो लोग प्रभु के पास आ चुके हैं, क्या उनके जीवन से प्रभु की महिमा होती है? और जो लोग चंगाई की खोज में हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, पहले आप पाप से मुक्ति पाइए, फिर आप रोग से मुक्ति पाइए। हम देखते हैं किस प्रकार से भजनकार भजन 103 में लिखता है, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से भजनकार पहले पाप की क्षमा को पहले लाता है और रोग की चंगाई को बाद में लाता है। यही प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। पहले उसके पापों को क्षमा किया, फिर उसके लकवे के रोग को चंगा किया। हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पाप की क्षमा के लिए कैलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। उन्होंने अपना खून बहा दिया ताकि उनके खून बहाने से हमारे पाप क्षमा हो जाए। तो इस व्यक्ति ने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के आने वाली मृत्यु जो क्रूस पर होने वाली थी और जो लहू बहने वाला था, उसके आधार पर उसके पाप क्षमा हो गए। और इस व्यक्ति को जो चंगाई मिली वो प्रभु यीशु मसीह के वचन की शक्ति से चंगाई मिली। जैसे उन्होंने वचन कहे, तुरंत उसके जीवन में शक्ति आ गई और वो अपनी खाट उठाकर चला गया। उसका वचन शक्तिमान है, उसका वचन बड़ी शक्ति से चलता है, बड़ी वेग से चलता है। हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को छू करके चंगा किया, कुछ लोगों को पास से चंगा किया, कुछ लोगों को दूर से चंगा किया। यहाँ पर इस व्यक्ति को पास से चंगा किया। और हम देखते हैं किस प्रकार से जब वो चलने लगा तो लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की, उसके नए जीवन से परमेश्वर की महिमा होने लगी। अगर हमारे श्रोताओं में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपने जीवन में पाप की क्षमा नहीं पाई, क्योंकि पाप एक बहुत भयंकर बीमारी है। पाप से शरीर ही नहीं, हमारा आत्मा भी नाश हो जाता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पापों की क्षमा प्राप्त करें, फिर हम दूसरी चीजों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। पापों की क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं उसको उद्धार प्राप्त होता है। जो प्रभु यीशु मसीह की उस कैलवरी के क्रूस की मृत्यु पर विश्वास है, उसको पाप की क्षमा और अनंत जीवन
प्राप्त होता है। अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ये अनंत जीवन नहीं प्राप्त किया, तो आज आपके लिए मौका है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आप उनके पास आइए और उनसे पापों की क्षमा पाइए, अपने पापों को कबूल कीजिए। प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को आप क्षमा करें, मेरे हृदय में आए, मुझे एक नया जीवन दें और मेरे जीवन में एक नई शक्ति और एक नई चाल दें। इस व्यक्ति के समान आप भी एक नई चाल चलने लगेंगे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। मनुष्य का उद्देश्य यही है। परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? अगर नहीं, तो आज ये समय है कि पहला कदम आप विश्वास का लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और अपने जीवन में आशीष पाइए। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष। धन्यवाद आपके समय के लिए। अभी आपने अंकल से सुना कि इस रोग की जो समस्या है, इससे कई बड़ी हमारी पाप की समस्या है, और इस रोग से पहले हमें इस पाप की जो समस्या है उसका हल ढूंढना है। हमें काबिलियत नहीं है कि हम इस पाप की समस्या का कोई हल ढूंढ सकें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इससे छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं। वो आप जैसे हैं वैसा आपसे प्यार करता है। वो ये नहीं उम्मीद करता कि आप अपने आप को ठीक करो फिर उसके करीब आओ। नहीं, आप जैसे हैं आपसे वो प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसको स्वीकार करें, और उसको स्वीकार करने के लिए अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपको अपने मुख से इस बात को कहना है और दिल में इसी बात को मानना है, क्योंकि जो बात इंसान दिल में मानता है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय दिया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो आप भी इस प्रार्थना को साथ में कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सच्चे और जीते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरा कि तूने इस पाप के इस रोग से हमें मुक्ति दिलाई, हमें चंगाई दी है। तूने हमारा ख्याल रखा है, तूने हमसे प्रेम किया है जब हम तुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन इस प्रकार का तूने हमारी तरफ प्रेम दिखाया कि तूने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी हमारे लिए। तू आज जीवित है और हमसे रिश्ता बनाना चाहता है। प्रभु, अगर कोई तुझे स्वीकार करना चाहता है, हमें प्रार्थना करते हैं कि वो ये इन शब्दों को कहे कि हाँ, मैं पापी हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ पाप किया है, संसार में पाप किया है, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करता हूँ, उसके उद्धार को स्वीकार करता हूँ, और ये मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, उसके इस उद्धार के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसके उस उद्धार को स्वीकार करता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमसे इतना प्रेम किया और तूने उस उद्धार का मार्ग तैयार किया। प्रभु, यहाँ पर इस संदेश को सुनने हर इंसान को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उसका ख्याल रख, तो उनको बिल्कुल सुरक्षित रख और उनको अपने करीब ला। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद देते हैं इस आपकी इस उपस्थिति के लिए। हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये ईमेल आईडी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब हम ये मैसेज अपलोड करेंगे। धन्यवाद देते हैं। और आपको कोई प्रार्थना का विषय आप चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप इस नंबर पर या ईमेल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।